इस रहस्यमय गुफा में छुपे हैं रामायण के 5 योद्धा जो आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। नंबर 1 पर मौजूद योद्धा ने तो खुद कई देवताओं को अपने हाथों से परास्त किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते हुए आए हैं, उसमें से हनुमान जी और परशुराम जी को छोड़कर कई सारे ऐसे योद्धा भी हैं जो आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन न आए और आपके मन में ये सवाल उठे कि हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया था वो कलयुग तक जीवित कैसे हो सकते हैं। ये सब तो असंभव लगता है, लेकिन रामायण के कुछ खास ऐसे योद्धा हैं जो सचमुच आज भी जीवित हैं और ये असली सच है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें हम हनुमान जी और परशुराम जी का जिक्र नहीं करेंगे। उनके बारे में हम सब जानते ही हैं कि वो दोनों अजर अमर हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उन 5 योद्धाओं के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 5वें नंबर पर है हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी के पसीने की एक बूंद से जन्मे मकरध्वज को आज भी अजर अमर माना जाता है। वैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, फिर भी उनका एक पुत्र था। कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ बुझाई थी, तो आग की तपन से उनके शरीर से कुछ बूंदें पसीने के रूप में निकली, जिसे एक मकर यानी कि मगरमच्छ ने निगल लिया और फिर उसी पसीने की शक्तिशाली बूंद से वो मगरमच्छ गर्भवती हुआ। बाद में कुछ असुरों ने उस मगरमच्छ का शिकार किया और जब उसका पेट चीरा गया तो उसमें से एक नन्हा बालक निकला। ये देखकर असुरों ने उसे पाताल के राजा असुरराज अहिरावण के सामने पेश किया, जिसके बाद अहिरावण ने उसे दिव्य बालक समझकर पाल पोसकर अपने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया। जब हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, तब उनकी मकरध्वज से भेंट हुई थी और उनके साथ उनका युद्ध भी हुआ था। कहते हैं अंत में अहिरावण को हराकर श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया और उन्हें कलयुग के अंत तक असुरों को नियंत्रित करने के लिए अजर अमर होने का वरदान भी दिया। कहते हैं मकरध्वज आज भी पाताल लोक में निवास करते हैं और वो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, ताकि कली पुरुष के खिलाफ होने वाले कलयुग के सबसे बड़े संग्राम में उनकी सहायता कर सके। नंबर 4 पर है विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई यानी विभीषण। वो आज भी अजर अमर है और इन्हें खुद भगवान श्री राम ने ही अमरत्व का वरदान दिया था। कहते हैं रावण वध के बाद स्वयं भगवान श्री राम ने ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर उनका राज्य अभिषेक किया था, क्योंकि स्वयं राम जी को लंका के चढ़ाई के दौरान ही रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उनके छोटे भाई विभीषण ने ही बहुत सारी अमूल्य जानकारी दी थी, जो उनके बेहद काम भी आई थी, जिससे श्री राम को युद्ध जीतने में बहुत मदद मिली थी। कहते हैं विभीषण लंका में राज्य करने के बाद लंका छोड़कर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर गए थे और वो आज भी हिमालय की गुफाओं में तप में लीन है। उनका एक ही उद्देश्य है, श्री राम की तरह भगवान विष्णु के आने वाले 10वें अवतार यानी कल की अवतार जी की सहायता करना। विभीषण इस समय कहां पर निवास करते हैं और वो कलयुग में कहां पर जीवित हैं, इससे जुड़ी हुई हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर भी क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 3 पर है काकभूषणी। काकभूषणी की कथा का जिक्र करें तो वो पहले एक विद्वान ब्राह्मण थे। एक बार वो लोमश ऋषि के सत्संग में गए और उन्होंने ईश्वर के स्वरूप को लेकर ऋषि के साथ बहस की। काकभूषणी ने ऋषि के सभी स्पष्टीकरणों का खंडन किया और उनका अपमान किया। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर लोमश ऋषि ने उन्हें कौवा बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ। उन्होंने काकभूषणी को वापस बुलाया और उन्हें राम मंत्र के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया, ताकि वह इस श्राप से मुक्त हो सके। इस प्रकार काकभूषणी कौवे के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने कौवे के शरीर में रहते हुए हमेशा भगवान राम का स्मरण किया और उनकी भक्ति की। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, काकभूषणी को फर्स्ट टाइम ट्रेवलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मल्टीवर्स में घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त करते थे। कहते हैं इसी की मदद से काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी थी, यानी अलग अलग ब्रह्मांड में होने वाली ऐसी घटनाएं
जो कहीं जल्दी तो कहीं देरी से शुरू होती है। कहते हैं वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे ताकि भगवान विष्णु के होने वाले कल की अवतार की हर संभव सहायता कर सके। अब बात करते हैं नंबर 2 पर मौजूद शक्तिशाली योद्धा की, और वो है राजा मुचुकुंद। श्री राम के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा मांधाता के पुत्र और त्रेता युग के महान धर्मनिष्ठ राजा मुचुकुंद, जो एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक पराक्रमी राजा भी थे, जिनकी वीरता से खुद देवराज इंद्र भी प्रभावित थे। कहते हैं इन्होंने देवताओं की सहायता की और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के माध्यम से अमरत्व प्राप्त किया था। दरअसल एक बार देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को बुरी तरह से हराया। देवताओं ने अपनी जीत के लिए राजा मुचुकुंद से मदद की गुहार लगाई। मुचुकुंद ने देवताओं की सहायता की और असुरों को परास्त करने में उनकी मदद की। यह युद्ध बहुत ही लंबा चला, जिसके कारण मुचुकुंद बहुत थक गए। खुश होकर देवराज इंद्र ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा व्यक्त की। ऐसे में देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और देवलोक, इन सभी के समय में बहुत अंतर होता है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा, समय बदल चुका है। अब उनके सभी बंधु मर चुके हैं और उनके वंश का अब कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये जानकर राजा मुचुकुंद दुखी हुए और तब उन्होंने वरदान मांगा कि उन्हें आराम करना है, यानी सोना है। तब देवराज ने उन्हें वरदान दिया कि किसी भी निर्जन स्थान पर वो जाकर सो जाएं। यदि कोई उन्हें उठाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ने से वो व्यक्ति तुरंत ही भस्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें राजा मुचुकुंद का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भागते भागते काल्यवन को उसी गुफा में ले गए जहाँ पर राजा मुचुकुंद विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण समझकर राजा मुचुकुंद को उठाया तो उनकी नेत्राग्नि से वो जलकर भस्म हो गए। कहते हैं काल्यवन का अंत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनके वास्तविक भगवान विष्णु स्वरूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद ने भगवान की स्तुति की और मोक्ष की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तपस्या करने का उपदेश दिया। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की। कहते हैं वो आज भी तप में लीन है। साथ ही उन्हें एक खास उद्देश्य के लिए अभी भी इस धरती लोक में रखा गया है, ताकि कल को जब कल की अवतार और कली पुरुष के बीच भयंकर युद्ध हो तो उसमें धर्म की तरफ से राजा मुचुकुंद भी लड़े। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद उस वीर योद्धा की, जिसने खुद कई राक्षसों और देवताओं को परास्त किया था, जिसने खुद भगवान श्री कृष्ण से भी युद्ध किया। भगवान ब्रह्मा ने जमाही लेते समय एक रीछ को उत्पन्न किया जो जामवंत कहलाए। जामवंत जी को ऋक्षराज यानी कि भालुओं का राजा माना जाता है। कहते हैं इनका जन्म सतयुग में हुआ था और तब से लेकर आज तक यानी कलयुग में भी वो जिंदा है। उन्होंने समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया। इसके बाद जामवंत ने जब भगवान वामन के विराट स्वरूप को देखा तो उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा भी की थी। तब उनके पैर का नाखून महामेरु पर्वत को छू गया, जिससे मेरु पर्वत का शिखर खंडित हो गया। इसे अपना अपमान मानकर मेरु पर्वत ने जामवंत को बल से क्षीण होने का श्राप दे दिया। कहते हैं इसके बाद ही जामवंत जी कमजोर हो गए और बूढ़े हो गए। लेकिन फिर रामायण काल में वो सुग्रीव के सलाहकार बने। उन्होंने ही भगवान हनुमान को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण दिलाया और सीता की खोज में समुद्र पार भेजने में मदद की। इसके बाद वह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से मिले, जहां संयमंतक मणि के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण का असली रूप का विस्मरण होने पर उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और अपनी पुत्री जामवंती के साथ उनका विवाह कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम के वो नाना बन गए। कहते हैं जामवंत जी आज भी जिंदा है। जिस पर्वत ने उन्हें श्राप दिया था, उसी मेरु पर्वत पर उस श्राप को तोड़ने के लिए वो तपस्या में लीन है और कल की अवतार के जन्म के समय ही वो वापस इस धरती पर आएंगे। तो दोस्तों यही थे रामायण काल के वो 5 योद्धा जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। वैसे तो कुल मिलाकर 7 योद्धा हैं, जिसमें परशुराम जी और हनुमान जी का जिक्र भी है, लेकिन हनुमान जी और परशुराम जी के बारे में हर कोई जानता है। इसीलिए हमने बताया उन 5 योद्धाओं के बारे में जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। इसीलिए दोस्तों अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में भी हमें अवश्य बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु
मिस्टीरियस हिंदू।